तो दोस्तों आज एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि अर्षित सर, हमें जरा थोड़ा सा समझाओ आखिर ये क्रोमोसोम क्या चीज होती है। सर बड़ा कंफ्यूज करता है। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बना रखा है, ये एक स्ट्रक्चर है जो समझने के लिए हम लोग क्रोमोसोम का मान लेते हैं। बीच में एक बहुत ही डार्क से मैंने आपको कुछ दिखा रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर की दोनों तरफ हम लोगों के पास आर्म यानी कि क्रोमोसोम के पास आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो बात सही है। यहाँ पे नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शॉर्ट आर्म कौन सी होती है और लॉन्ग आर्म कौन सी होती है। मैं पी और क्यू आर्म बता देता हूं, चलो आंसर भी खैर क्लियर हो गया, मगर तुम फिर बताना कि शॉर्ट आर्म कौन सी है और लॉन्ग आर्म कौन सी है। बट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है कि जब भी एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लीकेशन होता है, तो याद रखना रेप्लीकेशन केवल डीएनए का होता है, क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं होते। मैं आज आपको एक लाइन बोलने वाला हूं, जो एक लाइन आपको हमेशा और हर जगह पे याद रखनी है। और वो एक लाइन ये है कि अगर आप कभी भी ये कहते हैं कि आप क्रोमोसोम के नंबर को आखिर कैसे डिसाइड करोगे, तो दोस्तों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम के नंबर हमेशा सेंट्रोमियर के नंबर से डिसाइड होते हैं। आपको यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, तो आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। मगर अर्षित सर, ये तो नॉर्मल है और ये बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, आखिर ये है क्या? बेटा एस फेज आती है, अगर आपको पता हो कि कोई भी सेल जब डिवीजन करने के लिए अपने आप को तैयार करती है, तो वो इंटरफेज में आती है। और अगर आपको याद हो तो इंटरफेज के अंदर एक बहुत ही बड़ा फेज होता है, बहुत ही शानदार फेज होता है, इनफैक्ट 8 आवर्स का होता है वैसे, दैट इज कॉल्ड एज द एस फेज। और एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हुआ, मगर क्रोमोसोम के नंबर अभी भी उतने ही हैं। यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फाइनली होता कुछ भी नहीं, एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस, डिवीजन हो जाता है सेंट्रोमियर का। क्रोमोसोम वहां चले गए, क्रोमोसोम यहां चले गए। बताओ कितने क्रोमोसोम है? हर्षिता 2, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर किससे काउंट करते हो? सेंट्रोमियर के नंबर से। कितने क्रोमोसोम है? 2, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर किससे काउंट करते हो? सेंट्रोमियर के नंबर से। एक बात बताऊं, माइटोसिस यही तो होता है। जरा डेफिनेशन क्लियर करें, देखो, द डिवीजन in which the number of chromosome in a daughter cell is equal to its parent cell, that process is called as a mitosis। अच्छा, एक और बात, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में तो बताओ कि आखिर स्मॉल एन और कैपिटल एन का मतलब यहां पर क्या है?